नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 15 मई 2022 और यहाँ पे 16 मई 2022 यानी कि सोमवार मंडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और साथ ही बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। तो शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी के लिए और यहाँ पे पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, डेटा भी देखेंगे और साथ ही चार्ट के लेवल भी पसंद है जरूर फीडबैक करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। फायर, एलायंस ब्लू, एंजल वन, जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया था जो आप देख रहे 34,000 और 34,000 के ऊपर से इसने एक अच्छी तेजी दिखाया यहाँ पर से और वहाँ से अपसाइड में गया लगभग आपको 39,000 के आसपास में, या आप कह सकते हैं 38,800 के आसपास में। उसके बाद वापस नीचे आया और अभी भी अपना जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया है 34,000 को दोबारा ब्रेक किया, लेकिन जो यहाँ पे इसने 8 मार्च को सपोर्ट बनाया वो है 32,150 के आसपास में। तो अभी हम वहाँ से देखें तो एक अच्छा खासा दूरी तो बना के अभी रखा हुआ है बैंक निफ्टी ने। कितना दूरी बना रखेगा ये नहीं पता। 900 पॉइंट लगभग ऊपर की तरफ में अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 मार्च को जो सपोर्ट था वो 32,950 का था और ये जो लो लगाया था वो 33,000 के आसपास का लगाया था। अब ये सपोर्ट है पहला। अब इसके पास जो है पहला सपोर्ट एरिया है 33,000 वाला, यानी कि 33,000 वाला। सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर एक रिजेक्ट दिख रहा है क्या, ये कंटिन्यू फॉल आया। आप इसको समझिए कि किस तरह से ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। फॉल करता है फिर ये हॉल्ट पकड़ लेता है, फिर फॉल करता है फिर एक हॉल्ट पकड़ता है, फिर फॉल करता है फिर हॉल्ट पकड़ता है, फिर साइडवेज हो जाता है हॉल्ट पकड़ के। इस तरह से यहाँ पे देखिए फिर हॉल्ट पकड़ा फिर नीचे आया, तो यहाँ पर फिर एक हॉल्ट पकड़ना चाहिए। कारण यहाँ पे भी एक मजबूत सपोर्ट एरिया इसको है, तो यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ये 33,000 के नीचे, जो कि लो प्राइस है 33,000 के आसपास का, अगर ये 33,000 के नीचे ट्रेड कर गया, ध्यान सुनिए, अगर ये 33,000 के नीचे ट्रेड कर गया तो फिर ये वापस आपको ये 32,500 यानी 500 पॉइंट की रैली, 500 पॉइंट की रैली आपको एक दिन में अचानक से मिल जाएगी और ये हो सकता है आपको 32,000 तक भी जाता हुआ नजर आ जाए। लेकिन कब? जब वो 33,000 के नीचे ट्रेड करेगा। तो 33,000 के नीचे ट्रेड करे, बिल्कुल पुट खरीदेंगे और सेल करके चलेंगे इंडेक्स को। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो प्राइस जो है इसका 33,000 पर है और क्लोजिंग 33,120 के आसपास में किया है। तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 120 पॉइंट का डिफरेंस है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लो इक्वल टू क्लोज है। तो इसका मतलब ये क्या है कि बियरिश है। ये क्या है? बहुत ज्यादा नीचे के भाव पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम इंट्राडे में थोड़ा पॉज ले सकते हैं? जैसा कि यहाँ पे दिखता है, जब गिरावट आती है तो एक पॉज मिल जाता है, गिरावट आता है तो एक पॉज मिल जाता है। तो क्या पॉज मिल सकता है? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आप यहाँ पर इस कैंडल जो देख रहे हैं, जो 12 तारीख को इसने कैंडल बनाया था, तो 12 तारीख का कैंडल का जो लो प्राइस है वो लो प्राइस आता है 32,300 के 33,300 के आसपास का। कितने का आता है? 33,300 के आसपास। तो सबसे पहला रजिस्टेंस जो आता है वो 33,300 का ही देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलेगा और हम ये मान के चलेंगे कि 33,500 से लेके फिर 33,800 तक की यात्रा ये कर सकता है, अगर ये 33,300 के ऊपर सस्टेन कर गया तब। तो अभी हम बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो देख लिए। अभी कितना भी ये कोशिश कर ले, 34,000 के ऊपर, 34,000 के ऊपर जाना इसको मुश्किल लग रहा है। 34,000 के ऊपर ये नहीं जा पाएगा। तो नीचे 32,000, 32,500 और ऊपर 34,000 वाला लेवल इसको बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं और फिर देखें कि क्या हम यहाँ पर से कुछ बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले तो मैं आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही बताऊंगा। आप यहाँ पर से देखिए, जब हम सेलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप यहां से देखिए एक ट्रेंड लाइन को मैं यहां से ड्रॉ कर लूंगा। तो आप यहां क्या पाते हैं कि यहां पर हमारा एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, जिससे टकराने के बाद ये ऊपर की साइड में यहां भागा और वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास यहां पे सपोर्ट बनाने का कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? यानी कि ये ट्रेंड लाइन पर एक बाउंस ले सकता है। कब लेगा? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम सेल कब करेंगे। तो भाई हम सेल करेंगे 33,000 के नीचे, 33,000 के नीचे हम सेल करेंगे, इस पॉइंट के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा 32,800
उसके बाद 32,500 तक के टारगेट आपको देखने को बन सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन बाय करें। 33,000 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 32,800 का भी पुट ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक केस तो ये हो गया। हम लोग गैप अप और गैप डाउन भी समझेंगे, लेकिन पहले समझिए कि अगर ये नीचे नहीं आया और ये यहीं पर से जिस तरह से ये तुरंत से तेजी से गिरा, आप देखिए तेजी से गिरा है ना, लास्ट टाइम में फ्राइडे को तेजी से गिरा, तो क्या ये यहाँ से रिटर्न कर सकता है? कर सकता है, लेकिन कब हम बाइंग करेंगे? हमारी पहली बाइंग आएगी 33,250 के ऊपर। कितना के ऊपर आएगा? 33,250 के ऊपर हम बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। और ज़्यादा सेफ रहे तो 33,250 के ऊपर, नहीं तो 33,300 के ऊपर, जैसा कि पहले ही बोला, इसके ऊपर जाए तब आप बाय करने की कोशिश करिए। आप देखिए ये जो यहाँ से लो लगाने के बाद ऊपर गया, तो मैं ज़रा इस पॉइंट को मार्क कर दूंगा। क्या करना है? इस पॉइंट को मार्क कर देंगे। जैसे ये पॉइंट मार्क करते हैं तो 275 का लो आ जाता है ना, 297 का लो आ जाता है, 297 है, यानी कि 300 के आसपास है। इसीलिए तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाइंग देखने को बन सकता है। और ये बाइंग जब 32,250 से 33,250 से 33,300 के ऊपर बाइंग आएगी, और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे ऊपर, बहुत ही सिंपल टारगेट है। पहला टारगेट आ जाएगा 33,500। कितना का टारगेट आएगा? 33,500। यहाँ से ऊपर निकलेगा, यहाँ आपको एक टारगेट लेना होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ से गिरा तो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, तो 33,500 हमारा एक टारगेट। इसके ऊपर जाएगा तो ये फिर 33,800 तक के टारगेट आपको बन सकते हैं। तो 33,500 33,800 के लिए बाय करेंगे। बहुत अच्छा रहा तो हम 34,000 के लेवल को दोबारा क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसको ब्रेक करना भी संभव नहीं है, मुश्किल, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई बहुत अच्छा चीज़ रहा, बहुत अच्छा खबर रहा तो ब्रेक हो सकता है, अदरवाइज हम टकरा के गिर सकते हैं वापस। 33,500 33,800 के लिए बाय कर सकते हैं 33,300 के ऊपर। और आप यहाँ से अगर कॉल ऑप्शन बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करिए। आप 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग करना है। अभी हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर गैप अप गैप डाउन भी समझेंगे, पुट कॉल रेशियो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ज़रा मैं ऑप्शन चेन पे लगाता हूँ। ऑप्शन चेन जैसे लगाया तो हमारा स्पॉट प्राइस है 33,121 के आसपास में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं 33,200 के आसपास में एट द मनी बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉल के साइड में अगर देखें तो 1,92,000 पुट कॉल में ओपन स्टेज है। अब पुट में देखते हैं तो 1,84,000 है। तो कॉल और पुट में सेम स्ट्राइक प्राइस 33,200 पे मुकाबला कड़ा है। यानी अगर हम 33,200 को एक बार अगर ब्रेक कर गए तब जाहिर सी बात है कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है फिर ये हमारा टूट जाएगा, ये शॉर्ट कवरिंग में ये लोग जाएगा और ये खींच के जाएगा। तो रिस्की ट्रेडर 33,200 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन रिस्की ट्रेडर 33,200 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। और तब ये कहाँ तक लेके जाएगा तो देखिए 33,300 पर। अब इसको ज़्यादा लेवल नहीं है, 3 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में 2.5 लाख के आसपास में। और इसी तरह 33,400 पे देखते हैं तो 2,64,000 के आसपास में और इसमें 1.5 लाख। तो इसको मेन रेजिस्टेंस फिर 33,400 पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 33,400 और उसके बाद 33,500। 500 पे देखिए 10,59,000 के आसपास में हमारा कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में मात्र 6 लाख। तो पहला रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस आपको 33,400 से 33,500 तक देखने को बन सकता है। तो मैं सेफली 33,500 पे एग्जिट हो जाऊंगा। 300 पॉइंट काफी है। इसको अगर हम ब्रेक कर गए, अगर इसको हम ब्रेक किए तब जाके कहीं ना कहीं हम 33,700 से 800 के लेवल को क्लेम करेंगे, लेकिन संभावना भी दूर है। लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो फिर हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप मुझसे सेफली लेवल पूछे तो मैं 33,500 पे एग्जिट करना चाहूंगा। हाँ, कुछ क्वांटिटी अगर रहा तो आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए ऊपर जा सकते हैं। आप इसको 33,400 से 500 एक अच्छा जगह जहां पे आप बुक करके निकल सकते हैं। तो नीचे ऊपर का तो लेवल ये हो गया। देखिए 33,100 की अगर हम बात करें जिसके पास में क्लोज करें, यहाँ पे 1,60,000 70,000 पुट में ओपन स्टेज है, कॉल में 1,24,000। तो ये तो एक सपोर्ट है, कह रहा 33,100 के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये टूट गया तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए 33,000 के पास में, जहाँ पे 9 लाख पुट में ओपन स्टेज है, यानी पुट राइटर 9 लाख बैठे हैं। अगर ये 33,000 टूट गया, इन केस मान लीजिए कि अगर ये नीचे की साइड में 33,000 टूट गया, तब ये कहाँ लेके आएगा, क्योंकि 9 लाख पुट में पुट राइटर शॉर्ट हो जाएंगे, तब ये
सीधा खींच के आपको लेके चला आएगा इस जगह पे। कहाँ आएगा? तो 32,800 पर लेके आ जाएगा, जहाँ पे 1,90,000 के आसपास में पुट में ओपन इंटरेस्ट है और कॉल में 23,000 है। तो सीधे 33,000 टूटने के बाद आप 32,800 के टारगेट पकड़ सकते हैं और 32,500 तक के टारगेट पकड़ सकते हैं। हाँ, 32,500 एक बढ़िया सपोर्ट एरिया फिर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट में ओपन इंटरेस्ट है 12.5 लाख के आसपास में है, और यहाँ कॉल में देखते हैं तो मात्र 47,000 या 46,000 के आसपास में है। तो नीचे का लेवल क्लियर है 32,500, एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर का लेवल 33,500 से लेके बहुत हुआ तो 33,800 तक जाने के चांस बनाएगा बैंक निफ्टी। तो ये है दोस्तों ऑप्शन चेन के हिसाब से। अभी हम लोग पीसीआर वैल्यू भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिलहाल अभी हम गैप अप और गैप डाउन की बात करेंगे। मान लीजिए कि ये गैप अप हो जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ पे खुल रहा है, तो ये गैप अप कहाँ खुलेगा? देखिए अगर यहाँ से खुलता है तो यहाँ पे एक तो पहले 34,000 है, हालांकि कितना ऊपर तो खुलना नहीं चाहिए 34,000, तो ये कहाँ खुल सकता है? तो सबसे पहले ये एरिया इसको रेजिस्टेंस देगा इस पॉइंट पर। कितना का प्राइस आता है? तो 33,600 पे। तो मान लीजिए ये 33,600 पे भी खुल जाता है, तो अब फर्स्ट टाइम में ये क्या है? ये है सेल ऑन राइज। क्या है ये? सेल ऑन राइज है। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, क्या करेंगे? सेल करेंगे, और नीचे के टारगेट फिर 33,500 से लेके फिर जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तब 33,300 और ये 33,100 ये सपोर्ट बन जाएगा। तो 33,500 पहला टारगेट, फिर 33,300 का भी टारगेट आपको मिल जाएगा। 33,300 एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। तो 33,600 पर अगर ओपन हो जाता है तो 33,500 और 300 के टारगेट के लिए हम लोग सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा तो 33,100 तक वापस आने का चांस बना सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन बाय करिए। कितने का स्ट्राइक प्राइस का? तो 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ गैप अप और ये गैप डाउन खुल जाता है, तब क्या करेंगे? तो गैप डाउन का सिंपल है, गैप डाउन है ना, मैं यहाँ पे गैप डाउन लिखूंगा। अगर ये गैप डाउन खुल गया तो कितना लेवल पे आ रहा है गैप डाउन? देखिए यहाँ से खुलता है तो मेरे ख्याल से सीधे 32,500, दूसरा तो कोई लेवल ही नहीं है, 32,500, और यहाँ पे 32,500 पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो मैं आपको नीचे कहूँगा कि आप बाय ऑन डीप करके चलेंगे, बाय ऑन डीप करिए। पीसीआर वैल्यू भी अच्छा है, तो ऊपर के टारगेट 32,700 से लेके वापस 33,000 तक के टारगेट बनेंगे। फिर 33,000 आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, फिर ये लेवल आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा अगर गैप डाउन खुलता है तो 33,000 पे आप एग्जिट कर सकते हैं। आप यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन बाय करिए। आप 32,700 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का सवाल हुआ। तो निफ्टी में अब क्या मूवमेंट बन रहा है फिर हम लोग देखेंगे पुट कॉल रेशियो। तो पहले अब निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं और निफ्टी के भी लेवल देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाया जाए, और निफ्टी जो क्लोजिंग कर रहा है डेली के चार्ट पे सबसे पहले हम लोग देख लें। और डेली के चार्ट पे निफ्टी बहुत ही अच्छा डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे 15,900 कह सकते हैं एक सपोर्ट था, जिसको तोड़ने के बाद इसने नीचे का लेवल लगाया और एक डबल बॉटम। आप इस एरिया को समझेंगे, यहाँ पे ये इसका कंसोलिडेशन जोन था और इसी जोन में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और इस जोन का जो हायर जो है वो है 16,000, यानी कि जब तक ये 16,000 के ऊपर निकल के क्लोजिंग नहीं करे, 16,100 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं करे तब तक ये साइड इस तरह से ये साइडवेज रह सकता है, जैसा कि इसने पहले भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया। ये साइडवेज क्लियर है ना, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। अब इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ से देखिए क्लोजिंग कर लिया है 15,782 के आसपास का, लो लगाया 15,740। एक राउंडिंग बॉटम राउंडिंग टॉप पैटर्न जिसको डबल बॉटम भी कहते हैं, मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ और उसमें एक ड्रॉ करके कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ लेवल निकालने की। ये देखिए बिल्कुल राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया, डबल बॉटम भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक बॉटम, ठीक है, यहाँ से चला और उसके सामने दूसरा बॉटम इसने यहाँ पे बनाया। अब देखिए मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ जो 12 तारीख का लो है वो है 15,735 और 13 का जो लो है 15,740। उन्होंने टच किया, लगभग पास से पहुंचा, ब्रेक नहीं किया। तो अगर हमें फ्रेश बिकवाली करना है तो इस ग्रीन कैंडल का लो है 15,670, लो लगा दिए हम 15,740, तो हमें फ्रेश बिकवाली 15,650 के नीचे करना होगा।
यहाँ फ्रेश बिकवाली का देखना होगा। रिस्की ट्रेडर 15,700 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मंदी इसके नीचे 15,650 के नीचे देखने मिलेगी, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया है फिर यहाँ से सपोर्ट वो टूट जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और नीचे ये आपको 15,500 तक सरकता हुआ दिख सकता है। 15,500 यानी 15,500 तक आराम से आ सकता है, और हो सकता है ये 15,300 तक भी चला आए। अब ये 15,300 का क्या लॉजिक है, तो थोड़ा पीछे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए 2 बार इस कैंडल ने इसको टच करने की कोशिश किया। 15,500 वाला आप यहाँ पे देखिए, मैं लाइन लगाता हूँ, यहाँ आ गया 15,450 और 15,500, तो पहला एक सपोर्ट तो ये है। तो अगर यहाँ पे रुक गया तो ठीक है, 15,400 वाला लेवल यानी 300 जो बोल रहा था, तो आप ये समझ सकते हैं कि 15,300 से लेके 15,500 के बीच में ये ट्रेड करता हुआ रह सकता है। 300, 400, 500 यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है आके, लेकिन अगर ये 15,700 को ब्रेक करेगा तब आपको छोटा टारगेट मिलेगा 50 पॉइंट का, 15,650 का। लेकिन अगर इसके नीचे निकल गया तो आपको 150 पॉइंट की रैली मिलेगी 15,650 के नीचे आने पर। क्लियर है ना। ऊपर जाने के लिए देखिए 16,000 हमारे लिए बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। जब तक 16,000 को ब्रेक नहीं करेगा इसमें मूवमेंट स्टार्ट होना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्लोजिंग लगभग 300 पॉइंट उससे नीचे कर रहे हैं। लेकिन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है और वहां से देखना है कि हम लोग क्या सिनेरियो यहाँ से बना सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से ये लाइन है और यहाँ पे ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है, तो हमें अगर बाइंग करना है तो सबसे पहले तो लास्ट वाला जो रेड कैंडल है ना, हमें तो इसके ऊपर ही निकलने का कोशिश करना होगा। हमें इसके ऊपर अगर निकल गए तब हम समझेंगे। इसका हाई है 15,875 यानी 15,900 पकड़ लीजिए। इसके ऊपर अगर निकल जाएंगे तब हम मान के चलते हैं कि हाँ हमें यहाँ से प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन रिसेंटली नज़दीक में किस लेवल पर हमें ट्रेड करने का कोशिश करना है, तो नज़दीक में हम 15,800 के ऊपर, अगर ये 15,800 के ऊपर निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा, तेजी का मूवमेंट बनेगा। तो 15,800 पहला, 15,800 जहाँ पे आप तेजी का मूवमेंट ले सकते हैं, दूसरा 15,825। ये दो एरिया हैं जहाँ पर आपको एक छोटा तेजी का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ऊपर टारगेट आपको 15,925 से लेके 15,975 और 16,025 तक का टारगेट देखने को बन सकता है, क्योंकि ये 16,000 अब इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो चुका है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से चाहें तो आप कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। कितने का, तो 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। सेलिंग कहाँ करना है, ये तो बाय का एरिया हो गया, ये तो मैंने आपको बाय के लेवल बताया। अगर सेलिंग करना हो तो नीचे के एरिया खुले हुए, नीचे हम इस लो के नीचे बिल्कुल करेंगे, जैसा कि आपको पहले ही मैंने कहा 15,700 के नीचे सेल करेंगे रिस्की ट्रेडर, और 15,650 के नीचे करेंगे सेफ ट्रेडर। आप यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। जैसे ये लेवल टूटे सेल करिए, बिल्कुल सेल करिए इनके नीचे। टारगेट नीचे आपको 15,600 का, 15,550, 15,550 है ना, उसके बाद 15,500 तक आराम से। नीचे आपको मैंने दिखाया ही 15,450 तक एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो ये सारे लेवल यानी 15,500 तक आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 15,500 के स्ट्राइक प्राइस का पकड़ सकते हैं, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये आपको मैंने बाइंग और सेलिंग के लेवल तो बता दिए। मान लीजिए अभी हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे और गैप अप और गैप डाउन। तो ऑप्शन चेन के डेटा के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लिया और देखें कि क्लोजिंग कर रहे हैं 15,782। हम 15,800 के आसपास में एट द मनी बैठे हैं, तो यहाँ पे 13.5 लाख के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, और पुट में 20,60,000। तो ये 15,800 पर पुट हमारा ज़्यादा है, कॉल हमारा कम है, लेकिन फिर भी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए ये अभी रजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार अगर ये 15,800 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट का वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर है ना। तो 15,800 के ऊपर एक बाइंग देखने को बनेगा, जब ये सारे कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और फिर ये ऊपर खींच के लेके चला जाएगा 15,850, जहाँ पे 6,80,000 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में 3 लाख है। तो यहाँ पे देखिए 15,850 और फिर 15,900 को ब्रेक करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे 15,75,000 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। तो इस वजह से यहाँ तक जाते जाते हम थक सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 16,000 के ऊपर जाना अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ अच्छी घटनाएं घट गई तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो हम कितना ऊपर जा सकते हैं, 15,800 के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो 15,850 से लेके 15,900 बहुत हो गया। बहुत अच्छा रहा तो 15,950 मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर हर्डल का सामना
करना पड़ सकता है। क्लियर है? चलिए, और नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, तो 15,750 पे अभी हम 3,68,000 पुट में है और कॉल में 1,90,000 के आसपास में, तो ये तो सपोर्ट है। तो हम पहले 15,700 के नीचे टूटने का वेट करेंगे। ठीक है, 15,700 अगर टूटता है यानी 13.5 लाख पुट में ऊपर नीचे पुट राइटर ट्रैप हो गए तो ये नीचे खींच के लगेगा 15,650, 600 और 15,500 तक। आप यहाँ पे देखते हैं तो कितना है, लगभग 15,500 पर 23 लाख के आसपास में पुट में ओपन नीचे से, कॉल में 1.5 लाख के आसपास में। तो अगर ये 15,700 को ब्रेक करता है नीचे, 15,650 को नीचे ब्रेक करता है तो ये आपको 15,500 तक लाने की क्षमता रखता है। तो नीचे बड़ा लेवल 15,500, ऊपर बड़ा लेवल 16,000, ये रेंज रहेगा निफ्टी का। अभी देखते हैं गैप अप और गैप डाउन में क्या ट्रेड करना चाहिए। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया दोस्तों, तो गैप अप कहाँ पे खुलेगा इस बात की चर्चा। देखिए यहाँ से अगर ये उछलता है तो यहाँ से सीधा आपको ये 15,950 और 16,000 ये लेवल गैप अप खुलने के चांस बना सकता है। देखिए जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही बता दूं स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए, जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए, फायर सेल ब्लू एंजल 1 जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो ये गैप अप चांस मान लीजिए ये 16,000 पर ओपन हो गया, नहीं होगा 16,000 पे तो 15,950 पे हो सकता है, यही तो हो सकता है। अगर हो गया यहाँ पर गैप अप तो बिल्कुल आप सेल मारिए, क्योंकि ऊपर आपने देखा कि ओपन इंटरेस्ट हमारा काफ़ी हाई जोन है, वहाँ पर से आपको एक रिजेक्शन मिल सकता है। जब तक कि इसके ऊपर हम 16,100 के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं करें, हम कमज़ोर रहेंगे। शॉर्ट टर्म में हम छोटे टाइम पीरियड में कमज़ोर रहेंगे, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और नीचे के टारगेट खुल जाएंगे 15,900 से लेके 15,800 तक, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आएगा तब ये 800 वाला हमारा सपोर्ट बन जाएगा 15,800 तक। ठीक है, आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन को आप बाय कर लीजिए, कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लीजिए। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन लेवल यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये गैप डाउन लेवल कहाँ पे खुलेगा, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाए नीचे, अच्छी बात है, 15,500 पे खुल जाए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये 15,500 पे खुलता है तो फिर यहाँ पर हम बाय ऑन डीप करेंगे। सीधी सी बात है, नीचे लेवल से सपोर्ट है हमें, तो 15,550 से लेके 15,800 तक फिर हमारा टारगेट बनेगा। ऊपर हम कॉल को बाय कर लेंगे, यहाँ पर से इस कंडीशन में कॉल हम 15,600 के स्ट्राइक प्राइस का बाय कर लेंगे। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये ओवरऑल सारे सिनेरियो मैंने आपको बताया निफ्टी का। देखिए कहाँ से ग्लोबल मार्केट से कमजोरी आ रहा है, लेकिन ओवरसोल्ड है मार्केट, इस बात को भी आपको ध्यान में लेके चलना है। किसी भी दिन रिकवरी आएगी तो बहुत फास्ट रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बात का पूरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और तैयारी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो पुट कॉल रेशियो को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पुट कॉल रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 0.79, निफ्टी का 0.79 और बैंक निफ्टी का 0.66। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़िया है बाय ऑन डीप में, निफ्टी उससे कम बढ़िया, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है आप कह सकते हैं, इसलिए इसका ओवरसोल्ड हो चुका है ज़्यादा पीसीआर, तो इसका वैल्यू ज़्यादा खराब है। ये नीचे से ज़्यादा डीप ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करेगा। तो सारे से लेवल क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, उम्मीद है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।